बीम सेक्शन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें गिवन डाटा है, पहला है क्लियर स्पान जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं इक्वल टू 4 मीटर, और दूसरा है इफेक्टिव स्पान जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इक्वल टू 4.2 मीटर, और तीसरा बियरिंग ऑफ बीम इक्वल टू 200 mm, और चौथा है वॉल थिकनेस इक्वल टू 300 mm, पांचवा है मेन बार इक्वल टू 5 नंबर्स 12 mm डाया की प्रोवाइड किए गए हैं, और छठवां है एंकर्स बार इक्वल टू 2 नंबर्स और 10 mm डाया की प्रोवाइड किए गए हैं, और सातवां है स्ट्रिप्स इक्वल टू 6 mm डाया 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं, और आठवां है बेंड अप बार जो हमारी 2 बार है वो बेंड कर दी गई है जिसका डाया है 12 mm फाई और L/7 यानी कि सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पर बेंड कर दी गई हैं, और नौवां है कवर जो हम लेते हैं वो 25 mm का लेते हैं, और जो सिरे पर हम कवर लेते हैं वो 40 यानी कि 40 mm का लेते हैं, और 10वां हमारा है क्रॉस सेक्शन B इंटू D, जो हमारी B है वो विड्थ है और कैपिटल D जो है हमारा वो टोटल डेप्थ है इक्वल टू 300 mm इंटू 400 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इतना गिवन डाटा है। तो दोस्तों इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम होती क्या है। दोस्तों जब हम बीम के टेंशन जोन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में एंकर्स बार प्रोवाइड करते हैं तो वो होती है हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम। दोस्तों हम इससे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी एक बीम है जिसकी लंबाई ये है और ये चौड़ाई है और इसकी गहराई ये है। तो मान लीजिए हम इसकी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का, जिसमें ये हमारी विड्थ है यानी चौड़ाई है और ये हमारी टोटल डेप्थ है यानी कैपिटल डी, इसको हम कह सकते हैं संपूर्ण गहराई कैपिटल डी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी जो सबसे नीचे वाली होगी ये हमारा टेंशन जोन होता है और ये होता है हमारा कंप्रेशन जोन। दोस्तों जब हम टेंशन जोन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में हम एंकर बार प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारी होती है सिंगली रेनफोर्स बीम। दोस्तों हमारे जो एंकर्स बार होती हैं इनका बीम के स्ट्रेंथ में कोई भागीदारी नहीं होती है, यानी कि हमारी जो एंकर्स बार होती हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती हैं और केवल ये जो छल्ले होते हैं इस प्रकार से ये जो छल्ले होते हैं इसको बांधे रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चलिए हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपने सिंगली रेनफोर्स बीम का। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं और स्केल हम कितने की लेते हैं 120 की। दोस्तों आप 125 की भी ले सकते हैं और 120 की भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्लियर स्पान यानी 4 मीटर में हम दोनों सपोर्ट यानी कि दोनों वाल्व को यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की हम जो थिकनेस है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 300 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, तो दोनों तरफ का हम जोड़ देंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया 4.6 मीटर हो गया। दोस्तों इसको हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 23 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल पे खींच लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ से हमने इस प्रकार से खींच लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा नीचे की तरफ खींच लेंगे इस प्रकार से यहाँ से भी और ठीक यहाँ से भी इस प्रकार से नीचे की तरफ खींच लेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी वॉल थिकनेस 300 mm दिया गया है, तो हम इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं तो 1.5 आ गया। तो दोनों तरफ हम 1.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पॉइंट लगा लेते हैं। और दिया गया है हमारी जो बीम की बियरिंग है, ठीक है, जो हमारी बियरिंग ऑफ बीम है वो
200 mm दी गई है। तो 200 mm को यहाँ से बियरिंग का मतलब होता है जो हमारी बीम है वो सपोर्ट पर यानी दीवालों पर 200 mm चढ़ी हुई है दोनों तरफ, यानी कि यहाँ से इधर भी और यहाँ से इधर भी चढ़ी हुई है बियरिंग ऑफ बीम। तो यहाँ से 200 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे चले जाएंगे इस साइड में। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो दिखाई देगी सामने से देखेंगे यानी सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे या फिर कह सकते हैं एल सेक्शन बनाएंगे। तो हमारी जो बीम की गहराई दिखाई देगी, गहराई कितना हमारा है, यह 400 mm है। तो 400 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से खींच लेंगे और यहाँ तक बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारी जो वाल है इसको हम कंटिन्यूस नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने वाल का पॉइंट लगा लिया था और यहाँ पे भी हमने लगा लिया था, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम दीवार को क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से कंटिन्यूस कर देते हैं और ठीक यहाँ से भी कर देते हैं कंटिन्यूस। तो दोस्तों ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक हमारी ये बियरिंग ऑफ बीम हो गई जो कि 200 mm दीवार पर चढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर छूट गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी हो गई बियरिंग ऑफ बीम। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट करते हैं अपने मेन बार और एंकर बार का। तो यहाँ पे हमने कवर लिया है 25 mm, ठीक है। 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1 mm लगभग आ जाएगा। तो आप चेंज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे एंड पोजीशन पे हमारा 40 mm कवर दिया गया है। तो 40 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड सिरे पे यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 mm छोड़ देंगे और इस पे क्या करेंगे 1 mm छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से खींच ले रहे हैं, ये हमारा 1 mm है। और यहाँ पे भी इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हुक की सहायता से इसको हम मोड़ देंगे, इस बार को इस प्रकार से मोड़ देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी मोड़ देंगे। और ये जो हमारा कवर है यहाँ पे, ये कवर जो हमारा है ये 40 mm होगा, ठीक है। स्केल पे बात करें तो 2 mm इस प्रकार से मोड़ देंगे। आप हुक, हमारा जो हुक आता है उसको लगा के मोड़ सकते हैं या फिर वैसे ही मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ये हमारा कंप्रेशन जोन है और ये हमारा टेंशन जोन है। तो 2 जोन में हमने यहाँ पे एंकर्स बार और यहाँ पे मेन बार का प्रोवाइड हमने कर दिया। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं छल्ले यानी कि स्ट्रिप्स जो होते हैं हमारे 6 mm डाया के हैं और 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है यानी कि स्ट्रिप्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इज इक्वल टू, ये होता है एल या फिर स्मॉल एल कह सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ माइनस 2 इंटू कवर ओवर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालने का। तो दोस्तों यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालेंगे तो हमारा स्मॉल एल यानी कि इफेक्टिव स्मॉल दिया गया है कितना है 4.2 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको mm में चेंज कर लेंगे। तो 4.2 इंटू 1000 माइनस 2 इंटू 25 कवर दिया गया है तो 4150 आ रहा है। अब हम इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि
कितना 250 से हम डिवाइड कर देंगे तो 16.6 आ रहा है। लगभग हम 17 छल्ले मार लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 20.5 आ रहा है, या फिर 20.6 भी ले सकते हैं। 20.5 डिवाइडेड बाई 17 छल्ला है, तो डिवाइड कर देंगे तो 1.2 आ रहा है लगभग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट लगा लेंगे इस प्रकार से 1.2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने का एक मेथड और है, उसको हम जान लेते हैं। तो उसमें होता ये है, हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारी बीम की लेंथ है इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, और मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जितनी है 250 है, इसको हम स्केल से डिवाइड कर लेते हैं। तो जितना आता है उसको हम छल्ले पॉइंट लगाते रहते हैं और उसको खींच लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड में भी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हमारी जो बेंड अप बार है वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है। तो L/7 दूरी, यहाँ पे हमारी इफेक्टिव हम स्पान ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी बियरिंग जो है वो 200 mm है। तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमारी इफेक्टिव स्पान हो गई। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से हम L/7 दूरी, यानी कि L को हम स्केल पे चेंज करेंगे L/7 को, तो कितना आ जाएगा, L हमारी कितनी है 4.2 है। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 7, तो इस 0.6 आ गया। 0.6 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसको पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, और ठीक यहाँ से भी इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे। हमारा जो बियरिंग है इसका मिड पॉइंट ही हमारा क्या होता है, इफेक्टिव स्पान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और अपनी MD को खोल के 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेंगे। 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद, यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद हम अपनी बार को बेंड कर लेंगे। जो हमारी मेन बार है, यानी कि हमारी 2 बार जो है वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई हैं, जो कि कितना डाया उसका है 12 mm है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बेंड हो जाएगी बार हमारी जो है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ भी हम 45 डिग्री का एंगल लेके अपनी बार को बेंड कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से डार्क कर दिया। तो ये हमारी जो है बेंड अप बार है, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन की जाती है। ये भी 45 डिग्री और यहाँ से भी 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दी जाती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सपोर्ट्स हैं इनकी हैचिंग करेंगे। चूंकि ये सेक्शन में बना जाते हैं इसलिए ईंट की हैचिंग हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके कर लेंगे। तो हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद यहाँ से भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी ईंट की हैचिंग कर दी। अब हम फिर से अपने MD को सेट कर लेते हैं, और ये हमारा जो बन के तैयार हुआ ये हमारा L सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, नामकरण हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसका 2 सेक्शन बनाते हैं, एक बीच में से सेक्शन बनाएंगे और एक बेंड अप बार का सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सेक्शन तैयार कर लेते हैं। इसको हम MD को हम सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में अपना सेक्शन काट लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन से आप सेक्शन काट लेंगे। ये हमारा AB सेक्शन है, और यहाँ पे एक और सेक्शन काट लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं CD। आप सेक्शन डॉटेड लाइन से काटेंगे, ये हमारा CD हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो हम इस एरो इस साइड में लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं।
तो इसके लिए यानी कि जब हम इस सेक्शन को बनाते हैं, जो हमारा क्रॉस सेक्शन बनता है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो ये हमारी डेप्थ जो है 400 mm दिखाई देगी और ये हमारी जो विड्थ है वो 300 mm दिखाई देगी। तो ये काफी छोटा है, तो इस वजह से हम इसकी स्केल जो लेते हैं वो अलग लेते हैं। तो इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं, क्योंकि हमें बड़ी दिखाना है, तो इस वजह से हम 1.5 का स्केल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो विड्थ है वो 300 mm है, तो हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर इसको हम इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, और हमारी जो डेप्थ आएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर को हम यहाँ से खींच लेंगे और फिर इसको भी खींच लेंगे और यहाँ से भी खींच लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा कवर होता है, कवर हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 mm है, तो 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.5 mm आ गया। तो हम 5 mm आ गया, तो यहाँ से हम इसको 5 mm को बना लेंगे इस प्रकार से। हमारा यहाँ पे हम ये हमारा लेग्स हो गया, 2 लेग्स स्ट्रिप्स हो गए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी बार्स का प्रबलन करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं। तो हम पोजीशन दिखाते हैं, जब सेक्शन करते हैं तो हम अपने बार्स का पोजीशन दिखाते हैं। तो ये जो हमारा बीच में हम सेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई बार बेंड नहीं हो रही है। तो जितना हमें टेंशन जोन में और जितना कंप्रेशन जोन में हमारी जो बार्स प्रोवाइड की गई है वही चीज दिखाई देगी। तो हमारी जो टेंशन जोन में, यानी कि टेंशन जोन में हमारी 2 बार्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो उसको हम एंकर्स बार्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 बार्स है ये, और इसके बाद मेन बार जो है प्रोवाइड की गई है, 5 बार प्रोवाइड की गई है, 12 mm डाया की है। तो यहाँ पे हम 5 बार प्रोवाइड कर देंगे, तो ये 1 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, और फिर इसको हम कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से। लगभग आप इस दूरी को नापने के बाद 5 से, यानी कि 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 5 बार्स के डिस्टेंस आ जाएंगे, तो आप उस पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे हमारी जो एंकर्स बार है ये 2 एंकर्स बार है, और यहाँ पे हमारी जो ये 5 मेन बार है। दोस्तों, इस एंकर्स बार का कोई रोल नहीं होता है स्ट्रेंथ में। ठीक है, ये बस क्या करती है, इस स्ट्रिप्स को संभाली रहती है। हम स्ट्रिप्स को डार्क कर देते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो इस वजह से हम इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको डार्क कर देते हैं। इसमें अब दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी मेन बार है और ये एंकर्स बार है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेक्शन CD है, इसमें हमारी जो बार है वो बेंड कर दी गई है, तो उसको हम बनाएंगे। तो उसको भी कुछ इसी प्रकार से बना देंगे हम। तो हमारा जो विड्थ होगा वो 600 mm होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और स्केल पे 6 सेंटीमीटर और एक्चुअल में बात करें तो 300 mm, और हमारी जो डेप्थ है वो 400 mm है, और एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से अपने छल्ले बना लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, जो हमारे 2 लेग्स छल्ले हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या कह रहा है, 2 बार बेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे हमारी एंकर्स बार तो रहेगी, और यहाँ पे भी रहेगी एंकर्स बार, और यहाँ पे हमारी इस कोने पे मेन बार रहेगी, और इस कोने पे मेन बार रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये जो 2 बार है, ये वाली 2 बार ये बेंड करके ऊपर चली जा रही है कंप्रेशन जोन में। तो यहाँ पे ये हमारी मेन बार यहाँ पे पड़ी रहेगी, बार जो यहाँ पे चली जा रही है, और यहाँ से ये बार यहाँ पे चली जा रही है कंप्रेशन जोन में। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डॉटेड से दिखा देंगे इस प्रकार से। ठीक है,
इसको भी यहाँ से डॉटेड से दिखा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये दो बार बेंड होकर ऊपर चली जा रही हैं, तो यहाँ पे जब हम सेक्शन काटेंगे तो ये हमारी जो बार है वो कंप्रेशन जोन में दिखाई देगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारे छल्ले जो है यहाँ पे बांध दिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा सेक्शन एल सेक्शन और ए बी सेक्शन और सी डी सेक्शन बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। चलिए दोस्तों नामकरण करते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नामकरण कर लिया। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं हम। यहाँ पे हमारी जो एंकर्स बार यानी कंप्रेशन जोन में एंकर्स बार प्रोवाइड की गई है वो 2 नंबर प्रोवाइड की गई है और 10 mm डाया की है। दोस्तों जो हमारे छल्ले प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग स्ट्रेप्स है और 6 mm डाया के 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। और जो हमारी बार्स है, बेंड अप बार है, वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है, जो कि 12 mm डाया की 2 बार। इस बीम सेक्शन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसमें गिवन डाटा है। पहला है क्लियर स्पान, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3.5 मीटर। और दूसरा है बियरिंग ऑफ बीम इज इक्वल टू 200 mm। तीसरा है इफेक्टिव स्पान, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3.7 मीटर। चौथा है क्रॉस सेक्शन B इंटू डी, बी हमारी विड्थ है और कैपिटल D जो है हमारा टोटल डेप्थ है, इज इक्वल टू 200 mm इंटू 300 mm। दोस्तों पांचवा हमारा कवर जो हमने लिया है 20 mm का लिया है और इंड सीरी पर, जो कि कह सकते हैं लास्ट सीरी पर, हमने 40 mm का कवर लिया है। दोस्तों इसमें हमारी जो मेन बार टेंशन जोन में प्रोवाइड की गई है वो 5 नंबर है और 14 mm डाया का है। और मेन बार जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया गया है वो 3 नंबर्स बार है और 14 mm डाया का है। दोस्तों हमारे जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स है और 6 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। नवा हमारा है बेंड अप बार, जो कि 2 बार हमारी L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है। कहां से? इफेक्टिव लेंथ से। और 10वां हमारा है वॉल थिकनेस, हमने लिया है 300 mm का। तो दोस्तों हमें इतना गिवन डाटा है और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं डबली रेनफोर्स बीम कहते किसको है। दोस्तों जब हम टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में जब मेन बार प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डबली रेनफोर्स बीम। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा बीम है, जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है और गहराई ये है। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है और जिसमें ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी गहराई है, ठीक है। ये हमारी टोटल डेप्थ है और ये हमारी बी है, जिसको हम विड्थ कहते हैं। दोस्तों इसमें ये हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है। जब दोनों जोन में हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एंकर्स बार के साथ साथ मेन बार भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डबली रेनफोर्स बीम, ओके। और इसमें जो हमारी छल्ले होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। स्केल जो हमारी होती है स्टैंडर्ड स्केल 120 की होती है। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 125 की भी स्केल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्लियर स्पान 3.5 मीटर में हम दोनों सपोर्ट की विड्थ जो होती है वो हम ऐड कर लेते हैं और हमारी टोटल लेंथ आ जाती है। तो यहाँ पे हम 300 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। तो हम स्केल पे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस दोनों सपोर्ट को हम ऐड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.1 हो जाएगा। अब हम इसको स्केल में चेंज कर लेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा 20.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो यहाँ से हम खींच लेंगे इसको, यहाँ से इस प्रकार से हमने खींच लिया, ओके। अब क्या करेंगे, इसको लास्ट सीरीज से हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर लेंगे,
ड्रॉ कर लेंगे इसको, और यहाँ से भी ठीक ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारी जो थिकनेस ऑफ वॉल दी गई है इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो हम 1.5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड में भी। दोस्तों हमारी बियरिंग दी गई है 200 mm। 200 mm का मतलब है जो हमारी बीम है वो सपोर्ट पे यानी दीवालों पर 200 mm चढ़ी हुई है। तो 200 mm को हम पॉइंट कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्केल पे हम चेंज कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरफ भी पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और हमारी जो डेप्थ दी गई है, जो क्रॉस सेक्शन में हमारी जो डेप्थ दी गई है बीम की वो 300 mm है। तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम खींच लेंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ा के और इसको भी मिला लेंगे इस प्रकार से। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम वॉल को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो वॉल है हमने पहले से पॉइंट लगा रखा था, तो यहाँ पे हमने खींच लिया इस प्रकार से, और खींच के इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं। और ठीक यहाँ से भी इसको कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, कितना नीचे भी ले सकते हैं, और इतना ले कि आपको ये देखने में अच्छा लगे। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हमारी टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई है, 5 बार 14 mm डाया की है। और कंप्रेशन जोन में 3 नंबर्स बार जो 3 बार्स है और 14 mm डाया की प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे कवर हमने लिया है 25 mm, यानी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन के लिए हमने 25 का कवर लिया है और यहाँ लास्ट सिरे पर 40 mm का कवर लिया है। तो इसमें हम खींच लेंगे तो 25 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से खींच लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हम लास्ट सिरे पर 2 mm का कवर दे देंगे, 40 को स्केल पे चेंज करेंगे 40 mm को, तो हमारा 2 mm आ जाएगा। और ठीक यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमने खींच लिया। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस बार्स को बेंड करते हैं। तो बेंड करने का अपना अपना तरीका होता है। दोस्तों यहाँ से आप इस प्रकार से इसको बेंड कर देंगे और यहाँ से भी इसको यहाँ से हम बेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से बेंड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से इसको हम बेंड कर देते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कवर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप क्या करेंगे, अपने स्केल पे माप के अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं छल्लों की। तो दोस्तों हमारे जो छल्ले हैं वो 6 mm डाया के 2 लेग्स छल्ले हैं, 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट 19.5 सेंटीमीटर है। तो 19.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो 9.75 आ रहा है। तो 9.75, तो यहाँ पे कुछ आ रहा मिड पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक छल्ला प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है वो 200 mm दिया गया है। तो 200 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने छल्ले प्रोवाइड कर दिए। हमने सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन में पढ़ा था और डबली रेनफोर्स बीम में हमने दूसरा मेथड पढ़ा है। तो दूसरा मेथड ज्यादा आसान है, तो आप इससे अपने छल्लों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेंड अप बार का रेनफोर्समेंट करते हैं। तो हमारी जो बेंड अप बार है वो सपोर्ट से यानी कि यहाँ से इफेक्टिव लेंथ से क्या L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है। तो L/7 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी L जो है क्या है, इफेक्टिव स्पान है। तो 3.7 डिवाइडेड बाई 7,
तो ये हमारी 0.52 आ गई। तो हम इसको, ये मीटर में है तो इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2.64, यानी सपोर्ट से, यानी कि यहाँ से जो हमारी इफेक्टिव, इसका हम हाफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारी 2.64, तो यहाँ पे हमारी बेंड कर दी गई है, और यहाँ पे भी इसका हम हाफ कर देंगे। ये हमारी बियरिंग है, बियरिंग का हाफ हमारा इफेक्टिव होता है, तो यहाँ से हम 2.64, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेते हैं। 45 डिग्री पर हम कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन करके इसको हम यहाँ पे अपनी बेंडर बार प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी बेंडर बार हो गई, और ठीक यहाँ से भी हम 45 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद इसको भी हम इस प्रकार से बेंड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बेंडर बार प्रोवाइड कर दी। दोस्तों बेंडर बार जो है 45 डिग्री पर इंक्लाइन होती है, तो 45 डिग्री हम यहाँ पे कर देते हैं, 45 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने ईंट की हैचिंग कर लेते हैं। दोस्तों ईंट की हैचिंग 45 डिग्री पर होती है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एल सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसका बनाते हैं एबी सेक्शन और सीडी सेक्शन। तो यहाँ पे हम इसका नामकरण बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका सेक्शन बना लेते हैं। तो बीच में हम इसका डैश से हम इसका डैश डैश करके सेक्शन कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ओके, और यहाँ पे सपोर्ट के नजदीक में हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम करते हैं सी डी। तो ये हमारा हो गया सी डी। चूंकि हम सेक्शन काट के इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे हम एरो का निशान इस साइड में लगा लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम इस सेक्शन को, यानी क्रॉस सेक्शन जो हमारा 200 mm इंटू 300 mm है, तो दोस्तों अगर हम इसको 20 की स्केल लेकर बनाएंगे तो ये हमारा काफी छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्केल अलग से ले लेते हैं, इसका स्केल हम 1.5 की ले लेते हैं। दोस्तों आप 1.10 की भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको सुइटेबल हो वो आप स्केल मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 200 mm को स्केल पे चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारी विड्थ है, तो यहाँ पे हम 200 mm को चेंज करेंगे स्केल पे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींच लिया, और ये हमारा जो 30 है, यानी कि 30 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ठीक इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कवर जो है वो 25 mm है, तो हम इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे, तो 5 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 5 mm को हम पॉइंट लगा के हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे अपनी बार्स, जो हमारे टेंशन जोन में सब। दोस्तों यहाँ पे हमने जो बीच में हमने सेक्शन काटा है, तो दोस्तों जो हमारी बार्स की इनिशियल पोजीशन होगी वही हमको दिखाई देगी, यानी कि जो हमारी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हमारी जो बार्स प्रोवाइड की गई हैं वही सेम टू सेम दिखाई देंगी। यानी हमारी टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई है और कंप्रेशन जोन में 3 बार, तो सेम टू सेम वैसी ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी टेंशन जोन में 5 बार हो जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्रेशन जोन में हमारी 3 बार्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे छल्ले का हम हुक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्रॉस सेक्शन हो गई किसका, ए बी का। अब हम बात करेंगे सी डी का, तो यहाँ पे फिर से एक क्रॉस सेक्शन बना लेंगे, जो कि 6 mm डेप्थ होगी और 4 सेंटीमीटर हमारी विड्थ होगी। 6 सेंटीमीटर हमारी
डेप्थ हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और 5 mm का कवर लेकर स्केल पे 5 mm और एक्चुअल में 25 mm। ओके, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कवर ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जब सपोर्ट पर यानी कि बेंड अप बार का हम सेक्शन करेंगे तो हमारी 2 बार बेंड हो जा रही हैं। ठीक है, बेंड अप बार का। तो यहाँ पे हमारे 2 बार्स तो इनिशियल पोजीशन में रहेंगी, क्योंकि ये हमारे छल्ले को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 2 बार ये वाली और ये वाली बार बेंड होकर कंप्रेशन जोन में चली जाती हैं। ये हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है। तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे चली गई है बार, ये बेंड होकर और यहाँ पे चली गई है। तो इसको हम बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से ये हमारी बेंड होकर चली जाती है। तो यहाँ पे हम इसको डॉटर से दिखा देते हैं। ओके, और इसको भी हम डॉटर से यहाँ पे दिखा देते हैं। चूंकि ये बेंड होकर अपनी इस स्थिति से इस स्थिति में चली गई है, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में चली गई है, यानी बेंड होके टेंशन जोन से कंप्रेशन जोन में चली गई है 2 बार। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी मिड वाली बार रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बार से ये वाली पड़ी थी और यहाँ पे ये पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो है यहाँ पे 2 बार उठ के यानी कि टेंशन जोन से कंप्रेशन जोन में चली गई, तो ऊपर वाले में 5 बार हो गई और नीचे वाले में 3 बार हो गई। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन कर लिया कहाँ पे, CD पर, जो कि हमारी सपोर्ट के नजदीक है, और बेंड बार का हमने सेक्शन कर लिया। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन बन के खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा L सेक्शन है और यहाँ पे ये हमारा AB सेक्शन है और ये हमारा CD सेक्शन है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नामकरण करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारी मेन बार जो कि कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की गई है 3 नंबर्स है और 14 mm डाया की है। और यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग स्ट्रिप्स है 6 mm डाया के 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, यानी कि 2 छल्लों के बीच की दूरी जो है 200 mm एक्चुअल में है, और स्केल पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी L/7 डिस्टेंस पर यानी कि इफेक्टिव लेंथ से L/7 डिस्टेंस पर हमारी 2 बार बेंड कर दी गई है और जिनका डाया है 14 mm 5। ओके, और यहाँ पे हमने कवर लिया है 25 mm जो कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हमने प्रोवाइड किया है, और जो एंड सिरे पे हमारा कवर रहेगा वो 40 mm का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये हमारी जो बीम की डेप्थ है वो 300 mm है, और यहाँ पे जो हमारी विड्थ है वो भी 300 mm है। और यहाँ पे हम बात करें मेन बार की, तो टेंशन जोन में हमारी मेन बार प्रोवाइड की गई है जो कि 5 नंबर से और 14 mm डाया की है। और बात करें इफेक्टिव स्पान की, तो हमारी जो इफेक्टिव स्पान है 3.7 मीटर। दोस्तों एक बात क्लियर कर ले, इफेक्टिव स्पान होती क्या है। जो हमारी ये बियरिंग दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो बियरिंग है वो 200 mm है, और इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे तो हमारी इफेक्टिव स्पान कहलाएगी। और जो सपोर्ट है सपोर्ट के बीच की दूरी दिख रही है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन बार इन कंप्रेशन जोन 3 नंबर्स 14 mm डाया की है, तो ये हमारी जो डेप्थ हो गई 300 mm और ये हमारी विड्थ हो गई 200 mm। और ये हमारी टेंशन जोन में 5 बार पर हमारी 2 बार बेंड हो जा रही है। तो यहाँ पे जब 2 बार ये हमारी, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डबली रेनफोर्स बीम लगभग खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगले पार्ट में।